प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर सतर्क, आईआईटी रुड़की के सहयोग से किया गया विकसित। ऋषिकेश की तर्ज पर रुड़की गंग नहर के लक्ष्मी नारायण घाट पर प्रतिदिन होगी आरती। नैनीताल में सैलानियों की बाढ़, अब दोपहिया पर्यटक वाहनों की शहर में नो एंट्री। रामनगर के छौई गांव में 2 मंजिले होम स्टे में कमरे के बाहर आया गुलदार, पर्यटकों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड को मिला पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, शासन देश जारी, खेल मंत्री ने जताया मुख्यमंत्री धामी का आभार। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले जानेंगे मौसम के बारे में। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है और आगामी कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक शुष्क स्थिति बनी हुई है, जिससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से कम बना हुआ है, जिसके चलते रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। देहरादून समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में दिन भर तेज धूप खिली रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान संतुलित बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद में यात्रा सीजन शुरू होने के कारण गर्मियों के मौसम में बाहरी यात्रियों पर्यटकों का आगमन अधिक संख्या में होता है। पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हुए इन जगहों पर सुरक्षा बोर्ड लगाए जाने के साथ साथ पत्थरों पर चेतावनी लेख लिखकर आमजन को सतर्क किए जाने का प्रयास किया है। जनपद में त्यौहार के सीज़न में और समर्स के सीजन्स में बहुत सारे हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं। कई गंगा घाट में जाते हैं और अलकनंदा के किनारे श्रीनगर में जाते हैं। तो इन सभी जगहों पे एक तो हमारी जो जल पुलिस की टीम्स होती हैं उनका डिप्लॉयमेंट करवाया गया है और एसडीआरएफ की टीम्स भी हमारी रहती हैं। अगर इन केस कोई घटना हो जाती है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम लोग जितने भी घाट होते हैं वहाँ पे एक तो पेंटिंग्स के माध्यम से या वहाँ पे बैनर्स लगवा के हम लोग लोगों से अपील करते हैं और जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है वहाँ पे हम लोग पीए सिस्टम भी एक्टिवली अभी हम लोग अनाउंसमेंट्स करवाते हैं कि कोई भी गंगा किनारे ना जाए और कोई भी नहाने के लिए ना जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना से हम लोग जनता को बचा पाएँ। खबर काठगोदाम से, जहां राष्ट्रीय सेवा समिति की महिलाओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से, जहां लंडौर बाजार में दुकानदारों ने मकान मालिक पर षड्यंत्र के तहत दुकान के नीचे की बलिया काटकर दुकान को गिराने का आरोप लगाया है। दो समुदाय में उपजे विवाद को लेकर मसूरी पुलिस जांच में जुट गई है। इस मौके पर दुकानदार और मकान मालिक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसे पुलिस ने शांत करवाया। खबर ये लैंडौर से थी, जहां लैंडौर बाजार में दुकानदार ने अपने ही मकान मालिक पर षड्यंत्र के तहत दुकान के नीचे की बलिया काटकर दुकान को गिराने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोनों समुदायों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर दुकानदार और मकान मालिक के बीच तीखी नोकझोंक को भी पुलिस ने शांत करवाया। मैं 8:30 बजे के टाइम दुकान बढ़ा के गया हूँ। दुकान बिल्कुल सही थी, कुछ नहीं था। सुबह मेरे फादर आए 10:30 बजे दुकान खोलने के लिए, तो ये कारपेट ढका हुआ था, ये नीचे से गिर चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़े, वो गिरते गिरते बच्चे, उनके घुटने में चोट है, वो नीचे गिर के मर भी सकते थे। नीचे कड़ियाँ साफ दिख रही है कि नीचे की कड़ियाँ काट दी गई है। हमारा इसमें विवाद केस चल रहा था न्यायालय के अंदर, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के यहाँ, जिसमें हम आदेश हमारे पक्ष में आया, वो केस हम जीत गए। उसके बाद से हमें परेशान कर रहे थे, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ बोलते थे। अब उन्होंने इस सहित
हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें चाहा कि अब क्या करें, तो इसे गिरा देते हैं। इन्होंने सोच समझ के इसे गिराना चाहा है और हमें मारना चाहा है। इनकी मंशा ये थी कि ये भी गिरे और इनके घर से कोई मर जाए। इनका एक कदम ही इसलिए उठाया गया। इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है सर। इन्वेस्टिगेशन में साफ दिख रहा है नीचे की कड़ियाँ कटी गई है, तो उसमें साफ दिख रहा है। बाकी पुलिस रिपोर्ट के इस पर बिल्डिंग जर्जर होना एक अलग चीज है। बिल्डिंग जर्जर होना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक काटी गई चीज जर्जर तो कुछ भी है। जर्जर को तो मैं भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कटी हुई चीज, एक कड़ी काट के सोच समझ के, एक साजिश के तहत एक अपराध करने की सोच से उसे काटा गया है, इसलिए वो गिराई गई है। सर इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, पुलिस इसके अंदर मुकदमा दर्ज करे। और मेरे पिताजी मर सकते थे, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी इसमें, तो इनके खिलाफ मृत्यु की साजिश इसने। आरोप है, मैं खुद इस मकान के अंदर रह रहा हूँ। अगर नीचे से कलिया काटूंगा, जो भी कलिया काटेगा उसके ऊपर गिरी, वो मरने के लिए कलिया काटेगा। ये तो आप खुद समझ आ रहे हैं। पूरे ये दीवार जो है ठोक होते इन्होंने दीवारों जो है पूरी जो दीवारें मैंने आपको दिखाई है, पूरा फर्श दिया, पूरा सब कुछ है। अभी ये काले के नीचे ये पुराना फर्श जो है दबा हुआ है, जो टूट रखा है। और ऐसे में जो कड़िया काटने वाली बात आ रही है, वो कहाँ तक स्पष्ट? वो नहीं आ रहा है। वो वैसे मैंने तो इस फ्लैट को 1 साल बाद आज खुलाया, मैंने वो गई नहीं नीचे। तो मुझे उसमें जो केस चल रहा था मेरा सिविल कोर्ट में, उसमें इन्हीं की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट कमीशन नियुक्त हुआ। कोर्ट कमीशन ने इंस्पेक्शन किया, उसने पूरी रिपोर्ट दाखिल करी। उसमें भी इस पोर्शन को दिखाया कि कभी भी ये गिर सकता है, ये रहने लायक पोर्शन नहीं है। आप उसको कमिश्नर की रिपोर्ट दे सकते हैं। वो कमिश्नर भी जो है इनके एप्लीकेशन पर नियुक्त हुआ कोर्ट से। तो क्या जो आप जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें नहीं, जो खाली पड़ा है, जो खाली पड़ा है, जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकता है। पर ऐसे कड़िया काटते हैं, मतलब जो कड़िया काटेगा, अगर मैं भी कड़िया काटूंगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ बगल में रहता हूँ। आपके मकान की स्थिति क्या है? मेरे मकान की स्थिति खराब है। दीवारों में करेंगे, फर्श जो है धसराएंगे, वो भी कभी भी नीचे आ सकता है। उससे नीचे फ्लैट है, वो भी दिखा के लाया मैं आपको, वो भी नीचे धस रहे हैं बिल्कुल। दीवारों में कड़े कभी भी है, मतलब कोई भी बड़ा हादसा जो है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये होगा। रिपोर्ट एजेंट आपके पास गया था मैं, उनको मैं ठीक आया था कि जो है बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, और कल को कोई होता है इसमें तो मेरी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां राष्ट्रीय ट्रस्ट ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्र प्रधान कार्यालय का नगर में शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। समाज में फैली विकृतियों, सामाजिक बुराइयों, बेसहारा बुजुर्गों और निराश्रित बच्चों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये ट्रस्ट कार्य करता रहता है। जितने भी इसमें कर्मचारी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं इससे संगठन से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने इस तरह के एक ट्रस्ट की शुरुआत यहाँ से करी है, लोगों को राहत दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की है, तो बहुत एक अच्छा कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हम यही कहेंगे, पुलिस का जितना सहयोग होगा वो हमारे द्वारा अवश्य दिया जाएगा। तो जैसे कि मनोज जी और ये पुष्कर जी तो हमें मिलते रहते हैं, वो समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, और वो इस तरह के कार्यक्रमों में हमें बुलाते भी हैं, क्योंकि कई बार हम उनके साथ भी मिलकर ये काम करते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं, तो हमारी जो यूनिट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, देखिए मिलता जुलता नाम है। ये ट्रैफिकिंग भी सुना, अब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, वो टॉप लेवल का अपराध बन गया है। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कि पहले हथियारों की तस्करी होती थी, दवाइयों की तस्करी होती थी, नकली कोई भी चीज़ नकली है उसकी तस्करी होती थी, अब लगा लो मानव की तस्करी हो रही है। समझ रहे हैं कितना बड़ा अपराध है। उसमें महिला अपने पति को उसने कई टुकड़ों में 15-16 टुकड़ों में काट के ड्रम में बंद करके अब दूसरे के साथ चली गई। एक पत्नी वो होती है जो अपनी पति का हर आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से योगदान करती है और समाज में एक नई पहचान, परिवार बनाती है। हम काम करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है। उस अर्निंग को हम कहाँ स्पेंड करते हैं? अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। अगर परिवार ही नहीं होगा तो इस समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो परिवार होना, इसलिए जैसे आप ये ह्यूमन रिलीफ बनाए ना, इसमें एक पॉइंट और बनाइए कि सेव द फैमिली, परिवार को बचाइए। अगर आप परिवार नहीं बचा पाए तो आप समाज को खत्म कर देंगे। अगर आपकी भावनाएं नहीं रहेंगी महिलाओं में, विशेषकर महिलाओं में,
अगर आपकी भावनाएं नहीं रहेंगी तो आप महिला कहलाने की अधिकारी ही नहीं है। आप एक महिला होम, ये कहते हैं कि गृहिणी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में खनन को लेकर बीजेपी सांसद द्वारा उठाए गए सवालों पर अब बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को खनन से पहले की तुलना में 2 गुना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि खनन में हो रही चोरी पर लगाम लगी है। देखिए, खनन तो सतत प्रक्रिया है। खनन हो रहा है, खनन चल रहा है और खनन से प्राप्त सामग्री की विभिन्न बुनियादी ढांचे को विकसित करने में आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से खनन का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं पहले से दुगने से ज्यादा राजस्व सरकार को मिला है। ये बताता है कि खनन में चोरी पर अंकुश लगा है, राजस्व जमा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया होगा, लेकिन उस पर अंकुश लगा है क्योंकि राजस्व दुगना से ज्यादा हुआ है। लेकिन जो सांसद है उनका भी अलग ही बयान है। वो कह रहे हैं कि अभी उसके पास कोई हो सकता है अधिकृत जानकारियों में इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि खनन का राजस्व जो बढ़ा है वो ये बताता है कि खनन की चोरी पर अंकुश लगा है, अवैध खनन पर अंकुश लगा है। खनन से भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसका रेवेन्यू जो बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है, दुगने से ज्यादा हुआ है, वो ये बताता है कि अवैध खनन पर अंकुश लगा है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं लगातार उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। अब ये तो उनसे पूछो कि उनके पास क्या उसकी वो है अधिकृत जानकारी। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में जो लोग मुझे बताते हैं, मैं जाता हूं, देखता हूं, उसके अनुसार अवैध खनन पर पहले से अंकुश लगा है। इसी के कारण राजस्व बढ़ा है, दुगने से ज्यादा हुआ है। उसका भी तो कारण देखना पड़ेगा ना, राजस्व क्यों बढ़ा। क्या कारण है भाई साहब इस तरह के बयान बार बार? अब फिर वही मैंने बताया ना, जिसने बयान दिया तो उससे पूछो क्या कारण है। खनन कहीं ना कहीं लगता है आपको कि खनन से वैध खनन हो रहा है, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है? नहीं, निश्चित रूप से वैध खनन बढ़ा है, इसीलिए रेवेन्यू बढ़ा है, नहीं तो रेवेन्यू नहीं बढ़ता। और जब वैध खनन बढ़ा है तो अवैध खनन पर अंकुश लगा है। ये दोनों चीजें साथ साथ है। अच्छा लगता है आपको भाई साहब सांसद को इस तरह की बयानबाजी? नहीं, मैं किसी के बयान पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो मुझे लगता है मैं वो बता सकता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेसवे को नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और इस रेल के प्रारंभ हो जाने से बड़ी संख्या में मां पूर्णागिरी के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आसानी होने वाली है। निश्चित रूप से ये नई ट्रेन नियमित रूप से जो संचालित हो रही है नए रूप में, इसके संचालन से हमारे यहाँ की समृद्धि, व्यापार सभी को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बार फिर से मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए, मां शारदा मैया को नमन करते हुए अपने सभी उपस्थित भाइयों बहनों को यहाँ पर आज इस ट्रेन की नियमित संचालन की बधाई देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को कहा कि पहाड़ी राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार में खनन राजस्व पिछली सरकारों के मुकाबले 3 गुना बढ़ा है। उन्होंने इस क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का परिणाम बताया। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपये का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। विश्व में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, उसके लिए भारत सरकार को एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन कर इन ग्लेशियर का सर्वेक्षण करवाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। 16 सालों से ग्लेशियर संरक्षण दिवस मना रही हूँ 13 जून को, तो वो जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है शुरू कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पर दुख इस बात का है कि मेरे भारत सरकार से अगर जो है ना ये लागू होता है तो भारत का नाम कहीं और ऊंचा होता है। और जो आज जो है मेरी आवाज़ जो है ना साइंस संरक्षण पहुँच गए, लेकिन भारत में नहीं पहुँची 10 सालों से। इस बात का दुख हो रहा है मेरे लिए। कोई भी दिन हो, कोई भी डे हो, लेकिन जो है ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाना शुरू कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ कि अब इसमें मेरे जो है ना कुछ जो बिंदु है, कम से कम ये लगा लो, ये तो मेरे तरफ से 2007 में जब PIL लगा तभी से ये मांग आज तक है। उसके बाद जो है ना पलिसाइड में ट्रेन भी आ गई, जैसे अब ट्रेन का है सीधा जो उत्तरकाशी को भी जो है इन्होंने वो कर दिया कि उत्तरकाशी में ट्रेन आएगी। तो इन पहाड़ों का बर्बाद करने के लिए जो है क्यों इस तरह की योजनाएँ बना रही सरकारें। ठीक है भाई, हमारे पास इंजीनियर है, ठेकेदार है, वो अलग बात है, लेकिन जो है ना पहाड़ों का जो एक हिसाब से अंधाधुंध बर्बाद हो रहा है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि कम से कम सरकार को इसमें जो है ना विराम लगा देना चाहिए। अब जितना जो है ना रोडें कर चुकी है वो कर चुकी है, और जो ट्रेन का एक प्रस्तावित सुना है मैंने उत्तरकाशी के लिए भी है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई गाड़ियाँ आ रही है, हवाई जहाज आ रहे हैं, बीत चुका है। यात्रा करेंगे, हेलीकॉप्टर से करेंगे, पहाड़ हिमालय में जाएंगे तो पहाड़ हेलीकॉप्टर जाएंगे, जिससे कि ग्लेशियरों का पूरा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो गड़गड़ाहट होती है उससे जो है ना पूरा हिमालय कांपता है। तो ये ग्लेशियरों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, और मैं सरकार से यही मांग कर रही हूँ, और यही मेरी मांगे भी है कि भाई कम से कम हेलीकॉप्टर चले, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ट्रॉलियाँ लगाएं, जहाँ भी जो ऊंचे उसमें जाना है ट्रॉलियों का इस्तेमाल करें, जिससे जो है ना लोग धाम में जाए, यात्रा दर्शन करें और वापस शहरों में आ जाए। जिससे अगर हमको हिमालय को बचाना है और हिमालय की मर्यादा को बचाना है तो ये हमको करना पड़ेगा, और यही मेरी मांगे हैं। और अब मैं संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जो है ना इस ग्लेशियर संरक्षण दिवस को लागू कर दिया, जबकि मैं तो 16-17 सालों से सरकार से मांग कर ही रही थी कि भाई कम से कम 13 जून को जो है ग्लेशियर संरक्षण दिवस होना चाहिए, जिसके लिए जो है भारत सरकार ने मेरी बातों को इग्नोर करा, नहीं अनसुनी करी। तो मुझे आज जो है ना खुशी इस बात की है कि मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता, डे मायने रखता, मेरे लिए ये मायने रखता है कि ग्लेशियर संरक्षण दिवस संयुक्त राष्ट्र ने जो है ना शुरू किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ में जो है जो मैं आज जो है मैं आपके सामने कहूँगी कि आज सबसे पहले तो भारत सरकार जो है ना सर्वे कराए हैं हिमालय के जितने हमारे ग्लेशियर है कि उनकी दशा आज क्या है, क्योंकि आजकल कोई सर्वे नहीं हो रहा, ना ये पता चल रहा है कि ग्लेशियरों की क्या दशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सर्वे करें। दूसरी बात यह है कि भाई
गंगोत्री ग्लेशियर आज जो है ना कितना रह गया, जबकि जो है ना पहले कहता था कि 32 किलोमीटर है और आज की डेट में जो है ना वो 27-28 भी रह गए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हो रहा। और इसी तरह से हमारे जितने हिमालय के ग्लेशियर है वो सारे जो है ना इसी तरह से उनकी वो घटते जा रही है। और इसके साथ साथ में जिस तरह से ग्लेशियरों को क्षति पहुंचाने के लिए जो है ना, जो मैं कई सालों से बोल रही हूँ कि भाई सबसे 20 सालों के लिए, सबसे पहले तो 20 साल तो 15 सालों के लिए ऑल ग्लेशियरों को जो है ना मानवीय आवाजाही जो है ना ख़त्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये मेरी मैंने 2007 में PIL भी लगाई थी, उसमें भी यही मांग थी और आज भी मेरी कई मांगे हैं। और एक जो है ना केंद्र सरकार में और हमारे उत्तराखंड सरकार में समिति बने जिसमें जो है ना फौज के लोग हों, विभाग के लोग हों, सरकार के लोग हों और वो लोग भी हो जो इस ग्लेशियर को जी रहे हैं, जो इतने सालों से इनको लड़ रहे हैं, जिनके पास जो है ना एक प्रैक्टिकली साइंटिफिक तो नहीं कहूँगी मैं, प्रैक्टिकली जिनके पास अनुभव है उनको भी इस समिति में जो है शामिल करें। और इसमें मेरी जो मांगे हैं, एक तो हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल भी पहाड़ों में नहीं चलाए जाए, और दूसरा जो पहाड़ को जो है ना खोदा जा रहा है बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से खोदा जा रहा है, इसको जो है ना प्रतिबंध लगा दिए जाए। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, आज आप अर्सिल की बात करें, अर्सिल में आज जो है ना 4-5 हज़ार पेड़ काट रहे हैं, तो कहाँ से जो है ना हमारे ग्लेशियर बचेंगे। इस बार आप देख रहे हैं कहीं बर्फ़ ही नहीं पड़ी, तो आज बर्बादा इसी तरह से होते जा रहा है, क्योंकि इसका जो है ना वो अपना परिणाम दिखा रहा है। और इसलिए हमको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा हमारी जो मांगे हैं, इसमें मेरी मांगे है कि एक तो सबसे पहले जो ये पर्यटक जो जाता हमारा और हमारी जो वो ये जाते हैं क्या बोलते हैं ये ट्रैकिंग वाले, इनको टोटल बंद जो है ना 15 सालों के लिए कर देना चाहिए। हमारे जो है ना पीछे जो है ना हमने वहाँ पे बात करी थी मैंने, तो NIM का हमारे जो प्रेस बिल थे वो करे कि मैंने कहा सर ग्लेशियर लेंगे तो क्या करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।